हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, इसको डिस्कस किया था। इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स में जब ये टॉपिक एंड होगा हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज टू लर्न द फिजिक्स, है ना। आपको फिजिक्स को अच्छे से अगर समझना है तो आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी है ना। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है ग्राफ रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। टॉपिक जो है हमारा बहुत सिंपल है, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, इससे पहले भी इन बातों को कर चुका हूं, ठीक है ना। थोड़ा रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा फास्ट मोड में चलूंगा, बिल्कुल फास्ट चलने वाला हूं, ठीक है ना। तो बेसिक मोड में बेसिक कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये कोई लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाता है, कहां से एंगल बना रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम चलें तो जो एंगल बनाता है थीटा, और इसका अगर मैं tan ले लूं, दैट इज tan थीटा, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं थीटा, कहां से मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फास्ट चल रहा हूं, ठीक है ना, थीटा। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है स्लोप ऑफ लाइन, tan थीटा क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। वहां की थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन में ले रहा हूं, ठीक है। इसको मिस नहीं करोगे आप, ये नहीं सोचना कि बेसिक बातें बता रहे हैं, यूं ही नहीं पढ़ा रहा हूं, काम की बहुत काम की चीज, काम की नहीं है, बहुत काम की चीज है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां लेता हूं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये लाइन है, देखो थीटा कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा। ध्यान से देखो, ये जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है ना, ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो ये tan थीटा की वैल्यू होगी, चाहे जो भी हो, tan 60 है ना, tan 45 कितना होता है? 1, इज इट राइट? tan 60 कितना होता है? √3 है ना। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो जो भी हो, थीटा की वैल्यू जो भी हो, बट tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एग्जांपल थीटा इज लेस देन 90 के लिए, अगर थीटा जो हो बच्चा, ठीक है ना, वो 90 से 180 के बीच में हो, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल हो। कैसा एंगल हो? ऑब्ट्यूज एंगल हो, फास्ट चल रहा हूं, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। पॉइंट क्लियर? अच्छा, tan थीटा को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। और इसको m से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? m से। सो अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, tan थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव। इफ tan 90 से 180 होगा तो tan थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा, चाहे कुछ भी हो थीटा की वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव नंबर आएगा। और tan थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं? स्लोप, दैट इज m। तो m क्या होगा? निगेटिव। पॉइंट क्लियर? तो ये हमारा बेसिक बात हुआ किसके ऊपर? स्लोप ऑफ लाइन। किसके ऊपर बेसिक बातें हुई? स्लोप ऑफ लाइन। कहां से मेजर करते हैं? थीटा को कहां से मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
जो उसका tan वैल्यू होता है, दैट इज tan थीटा होता है, वो होता है स्लोप ऑफ लाइन, उसको डिनोट करते हैं m से। अगर थीटा 90 से छोटा होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर वो 90 से 180 के बीच में होगा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ग्राफ में, हर ग्राफ में आपको ये डिस्कस होना है, तो बिल्कुल ये लर्न आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं बेसिक बात में, बिल्कुल फटाफट। बेसिक में जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई लाइन है, एज फॉर एग्जाम्पल क्या ले लू, 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलू ड्रॉ द लाइन ऑन प्लेन, ठीक है। इस इक्वेशन से जो लाइन बन रहा है उसका, इस इक्वेशन को प्लेन पे ड्रॉ करो। आपने 10th में ये ड्रॉ करना सीखा था, है ना। ग्राफिकल याद करो कि 10th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें आपने ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बस वही चीज आपको इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है। हम थोड़ा फास्ट में करते हैं क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हैं। आइए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसमें। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो देखिए x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? तो y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, दैट इज y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3, मतलब कि हमने क्या किया, एक पॉइंट फाइंड आउट किया। जैसे आप वहां पॉइंट फाइंड आउट करते थे कि अगर x कहीं पर 0 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, दूसरा हम पुट करते हैं इफ y इज इक्वल टू 0, हम y के 0 पुट कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 4, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 3/2। x इज इक्वल टू माइनस 3/2, मतलब कि अगर कहीं पर y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3/2। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दो पॉइंट के बेस पे हम अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये मान लेते हैं अपना x एक्सिस, ये मान लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे y क्या है, 3, ये पॉइंट होगा कहीं यहां पे। x इज इक्वल टू 0 पे y क्या है, 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पे x क्या है, माइनस 3/2, कुछ ये पॉइंट होगा, माइनस 3/2 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो सही है क्या? 10th में आपने किया होगा लाइन ड्रॉ करना, है ना। जहां पे कि ये क्या है, ये है 3 यूनिट, है ना। और जहां पे कि ये देखो तो ध्यान से बच्चा, ये कितना है, ये है माइनस 3/2 यूनिट। सही है ना, क्योंकि ये यहां पे कितना है, ये x में क्या है, ये पॉइंट x में कितना है, 0, x में कितना है 0, y में कितना है 3, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट। ये x में कितना है, माइनस 3/2, और y में कितना है 0, तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/2, माइनस 3/2 यूनिट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 यूनिट, और उसका पोजीशन क्या है, माइनस 3/2। क्लियर? ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है हमारा 4x माइनस 2y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्लोप के लिए हम थीटा कहां से लेते थे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव का डायरेक्शन है ना। तो यहां से हम चले एंटी क्लॉकवाइज। देख ध्यान से कैसा चले, एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। अगर मैं इसका tan ले लूं, दैट इज tan थीटा। देख ध्यान से, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर देख कितना है 3 और बेस कितना है 3/2। ये हो जाएगा, देख ध्यान से 2 है ना। 3 ने 3 को खा लिया। tan थीटा कितना आ गया? दैट इज का स्लोप अगर मैं बोलूं m कितना बोलूं तो कितना आया 2। और ध्यान से देखो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो मैंने बताया था आपको कि अगर थीटा कैसा हो लेस देन 90, तो ध्यान से देखो ये फील वाली बात है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत समझने में अच्छा लगता है, फील आता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं। ध्यान से देखिए थीटा क्या है? लेस देन 90 है ना। और आपको अभी जस्ट बताया था कि थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो स्लोप आपका क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो आपका आंसर क्या आया है? +2 है ना। 2 आया ना, दैट इज +2। तो जब भी याद रखना कि थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? पॉजिटिव +2। ठीक है ना। मतलब कि अगर थीटा हमारा क्या हो लेस देन 90 डिग्री होगा तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ये हमने तुरंत सीखा है। ठीक है। अच्छा अब छोटी छोटी सी बातें और करते हैं। देखो यहां से इस इक्वेशन को अगर मैं आगे लेके जाऊं, ठीक है ना। देखो तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। देखो तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। 2y को इधर लेके चला गया है ना, दूसरे साइड राइट साइड में लेके गया हूं तो 2y इधर चला गया। तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6। तो y इज इक्वल टू देख तो 4/2 प्लस 6/2। दिख रहा? ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 6/2। 2 से गया 2, 2 से गया 3। अपने पास जो इक्वेशन बन रहा है बच्चा ध्यान से देख, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या बन रहा है? अब देख ये जो इक्वेशन है ना ये यहीं से आया है। ये 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहीं से हमने ये फॉर्म लेके आए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस फॉर्म पे थोड़ा ध्यान दो। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान से देख तो ये जो 2 है हमारा स्लोप कितना आया था? स्लोप कितना आया था? 2। तो ध्यान से देखो तो बच्चे यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2 है क्या? स्लोप। तो मैं यहां पे m लिख दूं। 2 क्या है? स्लोप। इज इट राइट? इस पोजीशन पर क्या है? इस पोजीशन पर है स्लोप x प्लस 3। 3 बेटा वो पॉइंट है, वो डिस्टेंस है जो जहां पे उसने y एक्सिस को कट किया है, प्लस c। तो हमारे पास एक और इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जनरल इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला या इक्वेशन है ना। तो आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है इक्वेशन और उसको मन करेगा तो इस फॉर्म में भी दे सकता है। बस इतना याद रखना कि देख यहां पर y का जो कोफिशिएंट है y के साथ जो लगा हुआ है वो 1 है। तो जब भी इस फॉर्म में रहे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां तक की बात क्लियर है। थोड़ी सी बातें इस पे और करने वाले हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c पे। तो चलिए पहले यहां तक लिखिए। हमने क्या क्या सीखा? जनरल इक्वेशन रहेगा तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, tan थीटा से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और हम जनरल इक्वेशन से
इंटरसेप्ट इक्वेशन पे जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन पे जा सकते हैं। चलिए फटाफट। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आया लाइन का, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां की अब इस इक्वेशन में एक बात ध्यान देना कि कोफिशिएंट ऑफ y जो है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट का मतलब होता है y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, 1। बस इतना याद रखना पहचानने के लिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूले में या स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा, ठीक है ना, वो होगा स्लोप, ठीक है ना। और जो c होता है बच्चा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मतलब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है ना कि जहां पर वो लाइन, ये जो लाइन है, ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है। मतलब ऐसा कि अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, मैं सिंपली बोलूंगा, क्योंकि देख m है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये जो y को कट कर रहा है, ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा c, और जो ये थीटा है ना, तो tan थीटा ये होगा n। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो एग्जांपल आपको मैंने दे दिया y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। अब अगर मुझे इसका लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। अब कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, इसका स्लोप कितना है, ये m है और ये c है, ठीक है ना। तो m कितना है? -2। m कितना है? -2। और क्या है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अभी बताया था कि थीटा अगर 90 से 180 के बीच में हो तो स्लोप आपका क्या होता है? निगेटिव। और ये 4 क्या है? 4 है c। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, ठीक है ना, तो ये ऐसा, ये है tan थीटा, दैट इज -2, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये है 4 यूनिट। और अगर ये पॉइंट मुझे बताना हो तो ये पॉइंट मैं बोलूंगा x में 0, y में 4, ठीक है। x में 0, y में 4। पॉइंट क्लियर है? अगर मान लो आपको इसका इक्वेशन, इसका बनाना है, सिंपल देख करके बनाना रहता है, हम ज्यादा मैथमेटिक्स में इन नहीं करते। मान लीजिए आपको बोला y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू mx माइनस c। देख ध्यान से, c कितना है? -4। c कितना है? -4, ठीक है। माइनस साइन लेके चलते हैं, ठीक है। और स्लोप कितना है? 3। और क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंगल कैसा बनेगा? एंगल कैसा बनेगा? एक्यूट एंगल। तो भाई ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। मैं तो सिंपल इक्वेशन देखते, ये कितना? tan थीटा इज इक्वल टू 3, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, -4। ये है y इंटरसेप्ट, जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा, वो कितना है? 4 यूनिट। माइनस क्या बता रहा? नीचे कट होगा। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं?
स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। और हमें ज्यादा फिजिक्स में काम यही आता है, y = mx + c। बस इतना ध्यान देना कि इसमें y का जो कोफिशिएंट होता है, y के साथ जो जुड़ा होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब मान लो इस फॉर्म में अगर आपको कभी दे दे तो उसका इक्वेशन कैसे, लाइन कैसे ड्रॉ होता है। मान लो y = दिया आपको, क्या ले लू, x + 3, है ना। तो देखो मैं पुट करूंगा, इफ x = 0 y क्या हो जाएगा 3, इफ y = 0 x क्या हो जाएगा -3। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया। x = 0 पे y क्या है 3, x = 0 पे y क्या है 3, y = 0 पे x क्या है -3, दैट इज -3, ये 0। सही है क्या? इन दोनों को जोड़ता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देख तो इसका स्लोप कितना है 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है वहां पे 1 है ना। तो वेरीफाई कर लो, स्लोप तो यही है थीटा। देख ये कितना है 3 यूनिट, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी ध्यान से देख कितना है 3 यूनिट। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/3 1, tan थीटा 3/3, 3 से 3 कैंसल 1, दैट इज tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो मैं बोलूंगा थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। लाइन चूंकि हमें मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ना है, तो हमें स्ट्रेट लाइन के तो सारे इक्वेशंस आने चाहिए अच्छे से। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? कुछ इक्वेशंस और ड्रॉ करता हूं, इसके कुछ फॉर्म होते हैं। ठीक है, फटाफट कर रहा हूं। ठीक है, मान लो आपको दिया है y = -mx, सॉरी y = mx -c। ठीक है ना, y = mx -c। और ये जब कभी ऐसा इक्वेशन हो, ठीक है, जब कभी ऐसा इक्वेशन हो तो लाइन कैसा होगा, अभी दिमाग में सेट करके रख। हर बार हम ये काम नहीं करेंगे, मैं एक बार करके दे रहा हूं। ठीक है ना, आपको सेट कर लेना है कि जब भी ऐसा मिलेगा तो लाइन कैसा होगा। तो अगर मैं x = 0 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा, देखो तो -c। और अगर मैं y = 0 पुट करूं, y = 0 पुट करूं तो x = क्या आ जाएगा c/m। देखो ध्यान से, अब लाइन ड्रॉ कर लो। x = 0 पे y क्या है -0 -c, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है 0 और x में c/m, x में 0, सॉरी x में c/m, y में 0। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ आप क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना। ठीक है ना, जहां पे कि ये जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये होगा tan थीटा जो कि होगा m। ठीक है ना। और जो ये है इसको क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है c। c क्या है यहां पे y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। और चूंकि माइनस है ना, ध्यान से देख, -c है तो -y में कट कर रहा हूं, -c है तो निगेटिव y में कट कर रहा हूं। ठीक है। अब जैसे मान लो इसका इक्वेशन, मान लो इसका एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल y = 2x - 3। अब अगर मुझे ये इक्वेशन दे दिया ना तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं। इतना तो मालूम है कि
ये किसका फॉर्म है? y इज इक्वल टू mx माइनस c का फॉर्म है। y इज इक्वल टू mx माइनस c का फॉर्म है। तो मैं इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर लूंगा, खत्म। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा c बाई m 0, दैट इज c कितना है? 3, m कितना है? 2, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस c, दैट इज ये माइनस c, ये हो जाएगा 0 माइनस, खत्म। तो y इज इक्वल टू mx माइनस c, ये 9 किसका होता है? y इज इक्वल टू mx माइनस c का। क्लियर? चलो और फटाफट ये याद रखना है आपको, ये नोट कर लेना, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चीज है अब, लेकिन इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। चलो y इज इक्वल टू mx माइनस c हो गया। अब कर लेते हैं y इज इक्वल टू क्या ले लूं? mx, y इज इक्वल टू mx। याद रखना इट इज अ लाइन which passes through origin, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो y भी क्या आएगा? 0। मतलब कि ये एक ऐसा लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसा होगा, ठीक है, जहां पे कि ये क्या है? थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx का। ओके, ये कितना हो गया? थर्ड। फोर्थ, y इज इक्वल टू माइनस mx, y इज इक्वल टू माइनस mx। बेटा यहां पर देखिए स्लोप जो है ना वो निगेटिव है, स्लोप क्या है? निगेटिव है, और यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। देख रहा, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप क्या है? निगेटिव है। तो थीटा जो होगा वो क्या होगा? 90 से 180 के बीच में होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, एक बात तो कंफर्म है बच्चा कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो y भी क्या आएगा? 0। तो ये भी कैसा लाइन है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, 0 0 से पास करेगा, लेकिन इसका जो स्लोप है वो निगेटिव। देख ध्यान से, ये हुआ स्लोप। tan थीटा कितना है इसका? माइनस m, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसका मुझे हो गया y इज इक्वल टू x, इसका लाइन y इज इक्वल टू x। तो बेटा यहां पर क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या है? 1, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कि tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है? tan 45 1 होता है। सो मैं बोलूं थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। अगर थीटा tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan 45 क्या होता है? 1। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो भाई ये सिंपल ऐसा लाइन होगा, देख ध्यान से, y इज इक्वल टू mx का, तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45। तो ये यहां से आप बता सकते हो कि थीटा कितना है इसका? 45, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस mx, y इज इक्वल टू माइनस 4x। अब इसका लाइन ड्रॉ करना है। एक बात तो कंफर्म है कि लाइन कैसा आएगा? y किसका फॉर्म है? y इज इक्वल टू माइनस mx का फॉर्मेट है, तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, है ना। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्लोप जो कि निगेटिव है, और कितना है? -2। क्लियर है? फटाफट नोट कीजिए।
अगर मान लो आपको इक्वेशन दिया, ये क्या था, थर्ड था ना, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ। अगर मान लो आपको ऐसा दिया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना, मतलब स्लोप क्या है, निगेटिव, है ना, मतलब थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और y को कहां पे कट करेगा, y को कहां पर कट करेगा, दैट इज y इंटरसेप्ट कितना होगा, प्लस सी, प्लस सी। तो मैं इसको डायरेक्ट देख बच्चों, ठीक है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव, और y को कट करेगा कहां, कहीं सी पे, मतलब 0 और सी पे, और स्लोप निगेटिव, ठीक, ऐसा करें। स्लोप क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम, और y को कहां कट करेगा, सी पे, प्लस सी पे। समझ में आ रहा, तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। कोई पूछेगा कि ये इक्वेशन बताओ, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे बेटा एक्स वाई क्या है, 0, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई एम। क्लियर है, पक्का। 6 y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, अगर इस फॉर्मेट में रहा तो स्लोप माइनस एम, है ना, इट्स निगेटिव, मतलब थीटा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब लाइन कैसा ड्रॉ होगा, इस तरह से। देखो एक बात याद रखना, थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, थीटा अगर एक्यूट होगा तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा। थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, और थीटा अगर एक्यूट होगा तो लाइन ऐसा ड्रॉ, है ना। थीटा अगर क्या हो, एक्यूट हो, तो लाइन हमेशा ऐसा ड्रॉ हो, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो तो लाइन हमेशा ऐसा ड्रॉ हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, तो नोट कर लो, इसको भी छोड़ना नहीं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम एक्स माइनस सी, और y को कहां पे कट करेगा, y को कहां पर कट करेगा, साइन के साथ लेते हैं, माइनस सी पे, ठीक है। तो y को कहां पे कट करेगा, माइनस सी पे, ठीक है। और थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज, तो लाइन कैसा ड्रॉ होगा, खत्म। tan थीटा क्या है, माइनस है। कोई पूछेगा कि ये पॉइंट बताओ, इस पॉइंट पे x की y की वैल्यू क्या है, 0, y एक्सिस क्या है यहाँ पे, 0, तो y 0 पुट कर देंगे तो c माइनस सी बाई एम। तो अभी मैंने आपको पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी पढ़ाया, थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ाया, इसलिए क्योंकि आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दे देता हूं जो कि आपको याद रखना है। जितनी चीजें मैंने आपको अभी पढ़ाई है, उन सब चीजों का कंक्लूडिंग पॉइंट, ठीक है ना। मैं जो भी पढ़ाया अभी आधे घंटे के अंदर, वो सबका एक जगह कंक्लूजन, लाइंस ड्रॉ करके दे देता हूं, दिमाग में रख लो। थीटा थीटा देख, थीटा क्या है, देख 3 लाइन है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल,
मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिए ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू mx, ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू mx माइनस, क्योंकि देखिए ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, माइनस c पे, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, प्लस c पे। ठीक है, और ये x एक्सिस को कहां पे, x और y दोनों कहां से, जीरो से पास है। ये हुआ 3 लाइन। कहीं भी अगर आपको ये इक्वेशन हो y इज इक्वल टू mx, मतलब वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। ये इक्वेशन हो तो कहां से पास होगा, पॉजिटिव y पे कट करेगा। y इज इक्वल टू mx माइनस c होगा तो निगेटिव y पे कट करेगा। तीन लाइन और ड्रॉ कर दो। इस 3 लाइन का इक्वेशन तो ध्यान से देखिए, थीटा थीटा थीटा, थीटा क्या है, हर जगह थीटा याद रखना बेटा कि स्लोप में जो tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे जो थीटा है, इस थीटा को हम कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और जाते हैं कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जाते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जाते कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा मिलेगा। ऐसे ऐसा नहीं चले जाना बेटा, ये गलत है। एक तो आप निगेटिव साइड से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, और क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थीटा क्या है, ऑब्टूस, है ना। तो स्लोप सबके लिए क्या होगा, निगेटिव, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इसका इक्वेशन बताओ, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। प्लस क्यों, क्योंकि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव सी। ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। माइनस सी क्यों, क्योंकि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा, माइनस सी पे। आप सिर्फ ये वाला पेज भी ध्यान में रखोगे तो भी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, पीछे जो पढ़ाया बेटा वो आपको समझाया था मैंने कि ड्रॉ कैसे करते हैं, ये लाइन का मतलब क्या है नहीं, अच्छे से आपके लिए ये है। क्योंकि फिजिक्स में हमें जितनी बातें याद रखनी वो यही है कि आपको अगर इक्वेशन दे तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते, आपको इक्वेशन दे तो आपको मालूम होना चाहिए वो लाइन कैसा है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो लाइन इस तरह का होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि लाइन अगर इस तरह से है तो इसका मतलब थीटा, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। और लाइन अगर इस तरह से है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। सब ट्रिक है दिमाग में रखने के लिए। मैथमेटिक्स कितना पढ़ूंगा, फिजिक्स में मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन इतना नॉलेज रखते हैं कि फिजिक्स में कहीं दिक्कत भी ना जाए। तो क्या मैं आगे बढ़ूं, अगर यहां तक की बात आपकी हो गई है तो हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो यहां तक हमने क्या कर लिया, दो फॉर्मूले देख लिए स्ट्रेट लाइन के, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा देखा स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, है। जनरली जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स में, जो इक्वेशंस गिवन रहेंगे वो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट पे ही रहता है। ठीक है ना। हाँ, इन केस क्योंकि वो कंपटीशन है, आपको अलग अलग फॉर्मेट में भी दे सकता है, तो आपको अलग अलग फॉर्मेट पहचानना आना चाहिए। तो एक और फॉर्मेट होता है, वो भी देख लो, वो होता है 2 पॉइंट इक्वेशन। क्या होता है, 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मान लेते हैं
अपने पास कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है। ऐसा कोई लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहा है x1 y1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहा है x2 y2, ठीक है। अब आपको इन दोनों पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। आपको बोलना है इस लाइन का इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, वो हो जाता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए, बस याद रखिए कि 2 पॉइंट फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट के टर्म में हमें लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम इस फॉर्मेट से लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल भी ले लूंगा, थोड़ा समझ लेते हैं चीज। और अब एक बात को समझो, अगर ये पॉइंट x1 y1 गिवन है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है x1 और ये पॉइंट क्या है y1। ये पॉइंट अगर x2 y2 गिवन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है x2, और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका y, सही है क्या। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को बना देता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा। थीटा कहां से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान से देख, तो ये होगा मेरा थीटा। और अगर जो ये एंगल और ये एंगल देख ध्यान से, सेम है थीटा, इधर ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, है ना, इज इट राइट। तो ये एंगल जितना उतना ही होगा ये एंगल। तो अगर मुझे स्लोप निकालना, देख ध्यान से बेटा, ये पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक y2 है ना, और यहां से लेके यहां तक कितना है y1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। यहां से यहां तक ये है x2 और यहां से यहां तक है x1, है ना, इज इट राइट। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, देख ध्यान से, ये कितना है x2, है ना, और ये कितना है x1। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये पूरा है y2, ये है y1, तो ये y2 माइनस y1। तो tan थीटा अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। याद रखिए कि इस इक्वेशन में ये वाला जो रिटर्न है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये क्या होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट क्लियर है, सिंपल है। अगर 2 पॉइंट दे रहा है तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, आपको इस तरह से लिखना रहेगा, ठीक है। जहां पे कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है स्लोप होता है। तो मैंने इसकी जगह पर अगर स्लोप गिवन हो तो मैंने स्लोप यहां पे रख दिया, एक नया इक्वेशन मिल गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। चलिए